अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 4 की एक स्टोरी देखने जा रहे हैं, जो एक बहुत ही मशहूर ऑथर ने लिखी है, जेन मार्क ने। ये एक बहुत ही मशहूर ऑथर थी। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत मज़े-मज़े की ज़बरदस्त कहानियाँ लिखी हैं और जनाब बहुत अवार्ड जीते हैं और टॉप ऑफ़ द लिस्ट है इनका नाम। तो ज़रूर आप तलाश कीजिए और देखिए इनकी और कौन-कौन सी कहानियाँ आपको मिल सकती हैं और ज़रूर पढ़िए। फ़िलहाल तो हम जाते हैं, देखते हैं कि इस कहानी में क्या उन्होंने फ़रमाया है। तो शुरू करते हैं। जैसे मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि भाई ज़रा डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देख लिया करें, ताकि कि आपको मेरी बातें समझने में ज़्यादा आसानी हो, क्योंकि हमारा असल मकसद है कि हम समझें और समझ के जवाब दें। और यही मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में भी हम करें कि याद करके रट के ना जाएँ, बल्कि समझ के जाएँ। ठीक है? तो समझना शुरू करते हैं। द वन दैट गॉट अवे, वो जो कि फ़रार हो पाया, वो जो कि निकल निकल लिया। ठीक है? जो भाग गया, ठीक है? जिसको भागने का मौका मिल गया। एंड what have we to remember to bring tomorrow? And what have we to remember to bring tomorrow? Mrs. Cooper asked at 3:30. 3:30 के बाद के करीब मिसेस कूपर ने पूछा कि हाँ भाई, तो फिर वो क्या बात है जो हम सबको याद रखनी है कि कल लेकर आनी है? कल हमें क्या लेके आना है? क्या याद रखना है बच्चों तुम सबको? Malcolm, sitting near the back, wondered why she said we. She wasn't going to bring anything. अच्छा, जो पीछे वाली क्लास के बिल्कुल पिछले वाली डेस्कों पे, आमतौर पे डेस्क पीछे वाली सीट्स पे जो बच्चे बैठते हैं, वो दूर बैठते हैं, तो कोई ना कोई शरारत कर लेते हैं, टीचर से दूर होते हैं ना। तो मैल्कम जो था, वो बैठा था पिछली सीटों के पीछे, जो कमरे के पीछे वाले से करीब थी। उसने सोचा कि उन्होंने वी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया कि हमें कल क्या लाना है? हमें का क्या मतलब? शी वाज़न्ट गोइंग टू ब्रिंग एनीथिंग। उन्होंने तो कुछ नहीं लाना था। तो उनको तो कहना चाहिए था कि आप लोगों को याद है ना कि आपको कल क्या लाना है? तो उन्होंने ये लफ्ज़ क्यों कहा कि हमें कल क्या लाना है? समथिंग इंटरेस्टिंग मिसेस कूपर, सेड एवरीवन एल्स ऑल टुगेदर। बाकी सबने मिलके एक साथ कहा कि हम सबको लानी है कोई इंटरेस्टिंग सी चीज़, कोई दिलचस्प सी चीज़ लेके आनी है मिसेस कूपर। इनकी टीचर का नाम था। एंड व्हाट आर वी गोइंग टू डू देन? और फिर हम क्या करेंगे? स्टैंड अप एंड टॉक अबाउट इट मिसेस कूपर। हम खड़े होंगे और उसके बारे में बात करेंगे, बताएंगे सबको उसके बारे में मिसेस कूपर। सो डोंट फॉरगेट, ऑलराइट? चेयर्स ऑन टेबल्स, गुड बाय क्लास 4। अच्छा, तो फिर भूलना नहीं, ठीक है? चलो शाबाश, अपनी कुर्सियाँ उठा के टेबल्स पे रखो। जब क्लास ख़त्म हो रही होती है तो क्लास को समेटने का काम भी बच्चे खुद करके जाते हैं। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़, क्लास 4 चलें भई, अब आप लोग जाएँ। गुड बाय मिसेस कूपर, गुड बाय एवरीबॉडी। ठीक है मिसेस कूपर, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़। It all came out ever so slow, like saying prayers in assembly. Amen, said Malcolm very quietly. ये सब जो है बड़े आहिस्ता-आहिस्ता मामला निपटा। जैसे कि सुबह की असेंबली में, बच्चे असेंबली में खड़े होते हैं ना, सुबह-सुबह जब स्कूल लगता है तो स्कूल लगने से पहले असेंबली होती है, सब जमा होते हैं, कुछ प्रेयर्स करते हैं, कुछ लेसन्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल कुछ बात करते हैं बच्चों से। तो आखिर में जब वो भी जो भी दुआ पढ़ते हैं, दुआ के बाद आमीन बोलते हैं या आमेन बोलते हैं। तो इसी तरह से मैल्कम ने आमेन कहा बहुत खामोशी से, वेरी क्वाइटली। क्लास 4 पुट इट्स चेयर ऑन द टेबल्स, कलेक्टेड its coats and went home, talking about all the interesting things it would bring into school tomorrow. क्लास 4 ने जो है वो चेयर्स को टेबल पे रखा, जमा किए या उठा लिए, कलेक्टेड मतलब उठा लिए या जमा कर लिए, इट्स कोट्स अपने कोट वगैरह, एंड वेंट होम और घर चले गए। और रास्ते में टॉकिंग अबाउट ऑल द इंटरेस्टिंग थिंग्स इट वुड ब्रिंग इनटू स्कूल टुमारो। और वो पूरी क्लास बात करती हुई जा रही थी, बहुत मज़ेदार सी, बड़ी दिलचस्प सी चीज़ों की, जो कि वो क्लास लाएगी कल स्कूल में। मैल्कम वॉक्ड बाय हिमसेल्फ, और मैल्कम लेकिन अकेला ही चलता गया। कुछ ऐसे ही पीछे बैठने वाला बच्चा था जो तन्हा रहना पसंद करता था, ऐसा लग रहा है। मिसेस कूपर हैड फर्स्ट टोल्ड देम टू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग ऑन मंडे। मिसेस कूपर ने उनको पहले कहा था कि कोई चीज़ ढूंढ के रखना, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, दिलचस्प सी, पीर के दिन। नाउ इट वॉज थर्सडे एंड स्टिल ही हैड नॉट कम अप विद एनी ब्राइट आइडियाज। और अब जुमेरात आ गई थी और अभी भी उसके पास कोई कामयाब सा आइडिया नहीं था, कोई ऐसा रोशन ख्याल उसके जहन में नहीं आया था, कोई ज़बरदस्त सी बात उसके जहन में नहीं आई थी कि जिसके बारे में उसको लगता हो कि वो क्लास को दिखाएगा और पूरी क्लास खुश हो जाएगी। देयर वर प्लेंटी ऑफ थिंग्स दैट ही फाउंड इंटरेस्टिंग। काफ़ी चीज़ें थीं जो उसको दिलचस्प लगती थीं, बट द ट्रबल वाज, लेकिन एक मसला ये था, दे नेवर सीम टू इंटरेस्ट एनीवन एल्स, कि किसी और को इनमें कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। लास्ट टाइम दिस हैड हैपेंड
पिछली दफ़ा जब ऐसा हुआ था, ही हैड ब्रॉट अलॉन्ग हिज फेवरेट स्टोन एंड शोन इट टू द क्लास, तो वो लेके आया था अपना सबसे पसंदीदा पत्थर और उसको क्लास को दिखाया था। वेरी नाइस मैल्कम, मिसेस कूपर सैड। नाउ टेल अस व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट इट। अब हमें बताओ कि इसके बारे में दिलचस्प क्या बात है। ठीक है, तुम पत्थर तो ले आए, अब बताओ इसमें क्या दिलचस्प बात है। ही हैडंट नोन व्हाट टू से, अब उसको पता ही नहीं था कि मैं क्या बोलूँ, उससे बोले ही नहीं जा रहा था। श्योरली एनीवन लुकिंग एट द स्टोन कुड सी हाउ इंटरेस्टिंग इट वाज। भाई ये तो बहुत जाहिर सी बात है, यहाँ पे श्योरली का मतलब ये होगा यकीनन, श्योरली बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो भी इसको देखेगा वो तो बड़े आराम से बता सकता है कि कितना दिलचस्प है ये पत्थर। Mary was going to bring her gerbil. James, Sarah, and William had loudly discussed rare shells and fossils and the only spider in the world with 5 legs. तो अब ये क्या क्या चीज़ें थी। तो उसकी क्लास में एक मैरी थी जो कि लाने वाली थी अपना छोटा सा चूहा। जबल एक छोटे से चूहे को कहते हैं। और जेम्स और सारा और विलियम, इन तीनों ने क्या, ये बड़ी ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे थे कि हम क्या लाएंगे। तो जिन चीज़ों के बारे में बातें कर रहे थे उनमें क्या चीज़ें थी, रेयर शेल्स, बड़े कमियाँ बड़े नायाब से शेल्स, सीपियाँ होती हैं ना, जिसमें जिसमें मोती भी होते हैं बाज़ में। एंड फॉसिल्स, और वो पुराने ज़माने की हड्डियाँ जो कि पत्थरों में दब के पत्थर जैसी हो जाती हैं, फिर उनको खोद के निकालते हैं, जैसे कि डायनासोर्स की हड्डियाँ या और दूसरे जानवरों की। एंड दी ओनली स्पाइडर इन द वर्ल्ड विद 5 legs, और वो बातें कर रहे थे वो एक ऐसी स्पाइडर के बारे में, मकड़ी के बारे में, जो पूरी दुनिया में एक ही ऐसी स्पाइडर है जिसकी 5 टांगें हैं, तो वो उसके बारे में बातें कर रहे थे। बड़ी दिलचस्प चीज़ें थी ये तो सारी। इट कांट बी अ स्पाइडर देन, सेड डेविड हु वाज ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग कहते हैं का किसी की बातें सुनना छुप के, जो ऐसी बातें सुनना जो कि वो सुनाना इंटेंड ना कर रहा हो। तो पीछे से डेविड ने कहा कि वो स्पाइडर तो फिर नहीं हो सकती है कि उसकी 5 टांगें, क्योंकि स्पाइडर्स के लिए तो लाजमी है ना कि उनकी 8 टांगें हों। तो डेविड ने कहा इट हैड एन एक्सीडेंट, विलियम सेड। अरे उसका एक्सीडेंट हो गया था, थी 8 ही, 3 बेचारी की टूट गई होंगी शायद। तो ऐसी हंसी मजाक की बातें करते हुए बच्चे बाहर निकल रहे हैं स्कूल से। Isabel wanted to bring her pocket calculator and show how it could write her name by punching 738051। और आइज़ोबेल जो थी वो चाहती थी कि अपना पॉकेट कैलकुलेटर लेके आए और ये बताए कि कैसे वो उसका नाम लिख सकता है। पंचिंग का मतलब यहाँ पे बटन प्रेस करना है। जब वो प्रेस करेगी 73801, ये देखिए मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ट्विंग ट्विंग, और ये करीब के दिखाऊँ, ये देखिए आइसोबेल, ऐसे करके उसका नाम बन गया। 8 की जगह बी, 3 की जगह ई और एल की जगह 7। ठीक है। एंड टर्निंग इट अपसाइड डाउन, तो उसने ये लिख के अपना कैलकुलेटर उल्टा कर लेना था, तो उसका नाम लिखा हुआ आ जाता। शी डिड दिस एवरी टाइम बट इट स्टिल लुक्ड इंटरेस्टिंग। वो हर दफ़ा जब कोई इंटरेस्टिंग चीज़ मंगाते थे यही लेके आती थी और वो फिर भी बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता था। मैल्कम कुड थिंक ऑफ नथिंग, लेकिन मैल्कम को तो कुछ भी ध्यान में नहीं आ रहा था। व्हेन ही रीच्ड होम ही वेंट अप टू हिज बेडरूम एंड लुक्ड एट द शेल्फ वेयर ही केप्ट इम्पोर्टेंट। मैल्कम को समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जब वो घर पहुंचा तो अपने बेडरूम में गया और देखा अपने शेल्फ में जहां वो रखता था अहम इम्पॉर्टेंट थिंग्स, अहम चीज़ें। हिज ट्विग हिज ट्विग दैट लुक लाइक अ स्टिक इंसेक्ट, एक ऐसी ट्विग यानी टहनी का टुकड़ा जो देखने में एक स्टिक इंसेक्ट लग रहा था। स्टिक इंसेक्ट एक ऐसा कीड़ा होता है जो देखने में टहनी लगती है, तो एक ऐसी टहनी जो देखने में कीड़ा लग रही थी। हिज मार्बल दैट लुक लाइक अ ग्लास आई, एक ऐसा उसका कंचा था, मार्बल था जो देखने में शीशे की आंख लगता था। द पेनी विद अ होल इन इट, एक उसके पास सिक्का था जिसके बीच में सुराख था। एंड द ट्विन जेली बेबीज, वन रेड वन ग्रीन एंड स्टक टुगेदर बैक टू बैक, और जेली के बेबीज से, जैसे जेली जेली के ब्रियर्स होते हैं, जेली के फिश होती हैं, जेली की इस तरह से खाने वाली होती है ना, मज़े मज़े की। तो इस तरह के 2 जेली बेबीज से जो कि एक ग्रीन था एक रेड था और दोनों एक दूसरे से बैक टू बैक चिपके हुए थे। ही नोटिस दे वर नाउ स्टक टू द शेल्फ टू, और उसने गौर किया अब ना सिर्फ वो एक दूसरे से आपस में चिपके हुए थे, लेकिन इतने दिनों से यहाँ पड़े पड़े अब वो शेल्फ में भी चिपक गए थे। स्टक मतलब चिपक जाना, इस वक्त यहाँ चिपकने के मानों में इस्तेमाल होगा। His stone had once been there as well, उसका पत्थर भी एक ज़माने में यहीं रखा जाता था, but after class 4 had said it was boring, he had put it back in the garden। जब क्लास 4 के बच्चों ने बता दिया, कहा था उससे कि ये बहुत बोरिंग सा पत्थर है, तो उसने उसको वापस ले आके गार्डन में रख दिया था। He still want to see it sometimes, he went to see it sometimes, वो अभी भी जाता था कभी कभी उस पत्थर को देखने।
व्हाट ही रियली नीडेड वाज समथिंग दैट कुड मूव अबाउट। वो कोई इसको जो असल में जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो ऐसी चीज़ थी जो कि कुछ हिल-जुल सकती है अपनी जगह से, लाइक मैरीज़ चेबल और विलियम्स फाइव लेगड स्पाइडर। जैसे कि मैरी का वो चूहा था या विलियम की मकड़ी थी 5 टाँगों वाली। ही सैट डाउन ऑन हिज बेड एंड बिगैन टू थिंक। वो अपने बिस्तर पे बैठ गया, उसने सोचना शुरू किया। ऑन फ्राइडे आफ्टर असेंबली क्लास 4 बिगैन टू बी इंटरेस्टिंग। जुम्मे के दिन असेंबली के बाद क्लास 4 जो है वो उसमें इंटरेस्टिंग बातें होना शुरू हुई। मैरी किक्ड ऑफ विद द जर्बल दैट whirled around its cage like a hairy balloon with the air escaping। वो मैरी ने शुरू की, क्लास में पहली इंट्रोडक्शन मैरी ने करवाया। किक्ड ऑफ का मतलब किसी चीज़ को शुरू करना, ठीक है? जैसे कि गेम्स किक ऑफ होते हैं यानी गेम्स शुरू होते हैं, जैसे कोई सेलिब्रेशन किक ऑफ होती हैं, सेलिब्रेशन शुरू होती हैं। तो किक ऑफ का मतलब है यहाँ पे शुरू करना। तो मैरी ने शुरू किया अपने चूहे के साथ, जो कि अपने पिंजरे में ऐसे तेज़ी से गोल-गोल घूम रहा था, जैसे कि कोई वो बालों वाला बलून हो जिसमें से हवा निकल रही हो। तो जब बलून में से हवा निकलती है तो कैसे जाता है ना, श्यूं 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 करके वो जाता है इधर से उधर। तो ऐसे वो जा रहा था। देन दे सॉ विलियम्स लेम स्पाइडर। अच्छा, लेम बेकार को भी कहेंगे यहाँ पे, लंगड़ी को भी कह सकते हैं। तो बेचारी लंगड़ी बेकार सी स्पाइडर थी विलियम की, उसको देखा। फिर जेम्स फॉसल, जेम की वो पुराने ज़माने की हड्डियाँ देखी। फिर जेसन्स कलेक्शन ऑफ स्नेल शेल स्टक वन ऑन टॉप ऑफ अनदर लाइक द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। और उन्होंने जो है वो देखी जेसन की, जो उसने कलेक्ट किए हुए थे बहुत सारे स्नेल्स के शेल, सीपियाँ, जो एक दूसरे में ऐसे चिपक गई थी और इस तरह से एक के ऊपर एक रखी हुई थी जैसे कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा हो। ये एक बहुत मशहूर टावर है। लीनिंग इसलिए है कि वो एक तरफ को झुका हुआ है। ऐसी सी कोई बिल्डिंग है ना, बल्कि मैं दिखाई देता हूँ उसमें क्या मसला है। ये देखिए जी, जयबुल है, ठीक है? और मैं आपको लीनिंग टावर ऑफ पीसा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा है। बहुत ज़माने से बना हुआ है और इसी तरह से टेढ़ा बना हुआ है और ऐसे ही बना है, अभी तक गिरा नहीं। तो ये इसकी ख़ास बात है कि ये टेढ़ा टेढ़ा बना हुआ है और फिर भी नहीं गिर गिर रहा। ठीक है, लोग ऐसे ही इसके साथ करीब खड़े होकर तस्वीरें खींचते हैं, जैसे कि इन्होंने उसको सँभाला हुआ है। ठीक है जी, तो वापस आते हैं। तो शेल एक के ऊपर एक ऐसे रखे हुए थे और उसकी वजह से वो ऐसा महसूस होता है जैसे वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा हो। And David's bottled beans kept that he had kept in an airtight jar for 3 years। और डेविड के बॉटल्ड बीन्स यानी बोतल में रखे हुए बीन्स, बीन्स मुख्तलिफ तरह के बीज होते हैं, जो उन सबको बीन्स कहा जा सकता है। तो किस तरह के थे एग्जैक्टली नहीं पता। तो कुछ बीज थे जो जेब में रखे थे एक एयर टाइट बॉटल में, ऐसी बोतल जिसका ढक्कन ऐसे कस के बंद कर दिया है कि अंदर हवा ना जा सके। 3 साल से रखे हुए थे, अभी तक खराब नहीं हुए थे। दे वर स्टिल एज़ ग्लॉसी एज़ न्यू शूज़। वो ऐसी तरह चमक रहे थे जैसे कि नए जूते चमकते हैं, मतलब खराब नहीं हुए थे अभी तक। देन इट वाज़ मैल्कम्स टर्न। और अब मैल्कम की बारी थी। ही वेंट अप टू द फ्रंट एंड हेल्ड आउट अ मैच बॉक्स। अब वो सामने गया और उसने जो है वो एक माचिस की डिब्बी उठाई हुई थी। ही हैड चोज़न इट वेरी केयरफुली। उसने बहुत सोच समझ के उसका इंतखाब किया था। इट वाज़ अ काइंड विद द सेम लेबल टॉप एंड बॉटम सो दैट व्हेन यू ओपन इट यू कुड नेवर बी श्योर इफ इट दैट इट वाज़ द राइट वे अप एंड ऑल द मैचेस फेल आउट। तो उसने बहुत सोच समझ के इसको चुना था। ये उस तरह की थी कि उसका ऊपर और नीचे बिल्कुल एक जैसी लिखाई होती थी। टॉप और बॉटम एक जैसी लिखाई होती थी, एक जैसा प्रिंट होता था। तो जब आप उसको खोलते हैं, जब किसी माचिस को आप ऊपर से और नीचे से एक जैसी होगी तो आप खोलेंगे तो अंदाज़ा नहीं होगा कि माचिस अप साइड खुलेगी या कि डाउन साइड खुलेगी। और कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप माचिस खोलें और तीलियाँ नीचे से उसकी गिर जाएँ सारी। ठीक है? तो वो जानबूझ के एक ऐसी माचिस सेलेक्ट करके लाया था। मैल्कम ओपन इट अपसाइड डाउन एंड जंप। मैल्कम ने जानबूझ के उसको उल्टा खोला और छलांग लगाई, उछल गया। मिसेस कूपर जंप हुआ, मिसेस कूपर भी उछली अचानक से मैल्कम को उछलते देखते। मैल्कम थ्रू हिमसेल्फ डाउन ऑन हैंड्स एंड नीज एंड लुक्ड अंडर हर डेस्क। और एकदम से मैल्कम ने अपने आप को नीचे गिरा लिया अपने हाथों में और घुटनों के बल, और डेस्क के नीचे ढूंढना शुरू कर दिया। व्हाट्स द मैटर मिसेस कूपर आस्क्ड। क्या मसला है? इट्स फॉलन आउट। अरे ये तो गिर गया। मेलकम क्राइड। मेलकम चिल्लाया। व्हाट इज इट? वो है क्या चीज? मिसेस कूपर सेड एजिंग अवे। धीरे धीरे पीछे हटते हुए मिसेस कूपर ने पूछा, है क्या वो चीज? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इट्स गॉट 6 legs एंड शार्प टीथ। उसकी 6 टांगे हैं और बहुत तेज से दांत हैं, एंड सॉर्ट ऑफ फ्रिली जिंजर आईब्रोज ऑन 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 स्टॉक्स। ही प्रोनाउंस। देयर इट गोज। उसकी जो है ना, वो तो वो तो 6 टांगों वाली कोई चीज़ है।
जिसकी के बड़े तेज दांत हैं और कुछ बड़ी ना उसकी भवें, बड़ी बालों वाली उसकी भवें हैं, जो कि एंटीना नुमा सी उसकी आंखों के ऊपर मौजूद हैं। आईब्रोज ऑन स्टॉक्स का मतलब, स्टॉक्स कहते हैं जैसे कि सकंडे के तने होते हैं ना, बल्कि आपको दिखाता हूँ, एक मिनट पॉज करते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें, ऐसी आंखें होती हैं, ऐसी आंखें होती हैं बाज कीड़ों की, जो कि ये देखें, ठीक है, घोंघों की, सीपियों की, ठीक है। तो इनको कहेंगे आईज या आईब्रोज ऑन स्टॉक्स। वापस चलते हैं। तो इसने कहा कि कोई अजीब सी चीज़ है, उसकी आंखों, एंटीने के ऊपर उसकी आंखें हैं, और फ्रीली कहते हैं कि चीज़ को झालर झालर वाली ना, वही जैसे कि बहुत सारे बालों वाली हों, तो ऐसी कुछ लटकी हुई सी झालर वाली उसकी आंखें हैं, बड़े बड़े तेज दांत हैं और 6 टांगे हैं। और देयर इट गोज, ही पाउंस्ड, अचानक से उछला, छलांग लगाई उसने, जैसे कि चीज़ को पकड़ने के लिए अचानक से किसी चीज़ के ऊपर छलांग लगाते हैं ना। देयर इट गोज, अरे वो जा रही, वो जा रही, वेयर, कहाँ, मिस्ड इट, अरे मिस हो गई मुझसे, मैल्कम सैड। इट्स रनिंग अंडर योर चेयर मैरी, अरे तुम्हारी चेयर के नीचे से जा रही है मैरी। मैरी स्क्विक्ड एंड क्लाइम्ड ऑन द टेबल बिकॉज शी थॉट दैट दैट वाज द राइट वे टू बिहेव व्हेन क्रीपी क्रॉलीज वर अबाउट। मैरी ने एक चीख लगाई और वो चढ़ गई अपनी टेबल पे, क्योंकि वो समझती थी कि यही सही तरीका है बिहेव करने का, अमल करने का, जब कोई ऐसी क्रीपी क्रॉलीज, जो रेंगने वाले बड़े खतरनाक से गंदे गंदे से कीड़े होते हैं, वो जब करीब आसपास कहीं मौजूद हों तो यही करना चाहिए, वर अबाउट, आसपास मौजूद हों तो। आई सी इट, जेसन yelled एंड jumped up and, अरे मुझे दिख गई, जेसन ने कहा, उछलना शुरू कर दिया ऊपर नीचे। हम्म, फिर क्या हुआ? डेविड थ्रू अ बुक इन द डायरेक्शन दैट जेम्स वाज पॉइंटिंग। डेविड ने किताब उठा के फेंक के मारी उस डायरेक्शन में जहाँ पे के उस जेम्स ने इशारा किया था, पॉइंटिंग, इशारा किया था। एंड जेम्स बिगेन बीटिंग द फ्लोर विद अ रोल्ड अप कॉमिक। और जेम्स ने ना फर्श पे मारना शुरू कर दिया, एक हाथ में ना रोल कर लिया था एक कॉमिक बुक को, एक कहानी की किताब को, और उससे पटक रहा था उसको ज़मीन पे, जैसे किसी कीड़े को मारने की कोशिश कर रहा हो। आई गॉट इट, आई किल्ड इट, अरे मैंने पकड़ लिया, मैंने उसको मार दिया। इट्स क्रॉलिंग अप द कर्टन, अरे नहीं, वो तो पर्दों पे चढ़ रही है। सारा सेट, सारा ने आवाज लगाई। एंड मिसेस कूपर हु वाज स्टैंडिंग बाय द कर्टन मूव्ड रैपिडली अवे फ्रॉम देम। और मिसेस कूपर जो कि पर्दों के पास ही खड़ी थी, वो एकदम से तेजी से हटी उन पर्दों के पास से। इट्स ओवर बाय द डोर, मैरी श्रीक्ड, अरे वो तो दरवाजे के पास है, मैरी चिल्लाई। एंड सेवरल पीपल रैन टू हेड इट ऑफ, चेयर्स वर ओवरटर्न। और कई बच्चे, कई लोग भागे कि उसका रास्ता रोकें, और चेयर्स उलट गई थी, ओवरटर्न, उलट गई थी। मैल्कम स्टूड बाय मिसेस कूपर्स डेस्क विद हिज मैच बॉक्स। मैल्कम खड़ा था मिसेस कूपर की मेज़ के पास, अपने मैच बॉक्स को लिए। हिज कंट्रीब्यूशन वाज डेफिनेटली मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट एनीवन हैड सीन दैट मॉर्निंग। उस वो जो लेके आया था, उसने जो चीज़ शामिल की थी इस पूरे लेसन के अंदर, वो वाक़यतन, यकीनन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, सबसे ज़्यादा दिलचस्प थी, जो बाकी लोग जो भी लाए थे उसके मुकाबले में। ही वॉज ओनली सॉरी ही हैडंट सीन इट हिमसेल्फ। बस उसको इस बात का अफसोस था कि खुद उसने भी नहीं देखा था वो चीज़ थी क्या, यानी वो सबको बेवकूफ़ बना रहा था। ठीक है भाई, थी ना इंटरेस्टिंग, थी मज़ेदार सी। तो ऐसे ही थोड़ी ये जैन मार्क मशहूर हैं। तो सवालों के जवाब देख लेते हैं जी। उम्मीद है पोएम तो समझ में आ गई होगी, और मैं चाहता हूँ कि जवाब आप खुद लिखें, अच्छी तरह से समझ के लिखें, और कुछ मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं। और मैंने ईमेल एड्रेस भी अब तो आपको दे दिया है, आप वहाँ भी मुझे बता सकते हैं, वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो पहले क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिसेस कूपर आस्क द चिल्ड्रन टू डू फॉर द नेक्स्ट डे। बहुत ही आसान सवाल है। मिसेस कूपर आस्क्ड बिकॉज ऑफ डिड द चिल्ड्रन टू ब्रिंग समथिंग। चलो बाकी तो पूरा तो कर लो खुद ही, शाबाश। व्हाट वाज मैल्कम वरीड अबाउट, हाउ कैन यू टेल। मैल्कम वाज वरीड अबाउट Malcolm was worried about that he would not be able to bring anything interesting into the next class. Malcolm was worried because he thought that he would not be able to bring anything interesting in the next class. Malcolm was worried because the last time he had tried to bring something interesting, the whole class had said that it was boring. इस तरह से कई अंदाज से बात की जा सकती है, तो अब आप देखिए आप कैसे बात करना चाहते हैं। हाउ कैन यू टेल, आप कैसे बता सकते हैं। बिकॉज मैल्कम हैज said it himself in the story, and Malcolm was thinking all this while the story was being told.
Why was Isobel so keen to bring her calculator? Isobel wanted to show that the calculator can write her name if it is turned upside down. और इसका जवाब आ गया, आप पूरा खुद करें शाबाश। और वो क्या नंबर्स हैं, वो नंबर्स ही बताइएगा यहाँ पे कि वो क्या नंबर्स लिख के ये आ जाता है। The authorities believe, the author believes, sorry, the author believes Malcolm brought the most interesting thing into class. In what way is this true? ये जो लिखने वाली हैं समझती हैं कि मेलकम सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लाया था, बताइए कि क्या किस तरह से बात सही है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ तो वो होती है ना जिसको देख के इंटरेस्ट हो, मज़ा आए, दिलचस्पी हो, बड़ा मज़ा फ़ील करें लोग। तो वाक़ई मज़ा तो बहुत आया था। तो इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन अ वे दैट द होल क्लास एन्जॉयड, and there was even though there was panic in the class, but eventually they all must have enjoyed this commotion, है ना। तो आप इस तरह से जवाब बनाइए अपना, शाबाश। देखें आप क्या कहते हैं। Malcolm brought an imaginary creature to the class at his most interesting thing. Malcolm लेके आया था एक imaginary, एक बस एक ख्याली चीज़ क्लास में। Do you think it was a good decision? क्या आपके ख्याल से कोई अच्छा फैसला था? What could have done, what could he have brought instead to the class? क्या आपके ख्याल से उसका फैसला अच्छा था, वो उसके अलावा क्या लेके आता? जनाब, अगर आप ये कहते हैं ना कि यस आई थिंक द डिसीजन वाज राइट एंड ही शुडंट हैव ब्रॉट एनीथिंग एल्स, तो फिर भी इसको आपको एक्सप्लेन करना चाहिए कि व्हाई डू यू थिंक दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग या मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। तो आप बताएंगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है। अगर आप ये कहते हैं नो मेलकम शुड हैव ब्रॉट समथिंग एल्स, तो फिर वो समथिंग एल्स क्या होनी चाहिए आपको वो बताना चाहिए। ठीक है, तो जवाब में थोड़ा सा आपका दिमाग भी लगेगा, थोड़ा पेन भी या पेंसिल भी लगेगी, तो थोड़ा तफसील से लिखना है इस जवाब को। तो देखते हैं आप क्या जवाब लिखते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, सवाल भी समझ में आ गए होंगे। जवाब शाबाश बनाने बैठे, खुद से बनाइए, करिए और मुझे चेक करवाइए, देखते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छे जवाब बनाता है। ठीक है, फिर किसी और लेसन के साथ इंशाल्लाह जल्द ही मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।